Friends, once again welcome back to Enter English Academy, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं हिंदी से बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश कैसे बोली जाए। इसके ऊपर फ्रेंड्स हम सेकंड सेशन की बात करते हैं दोस्तों, और इस टॉपिक का नाम है पर्सनल इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी कंपनीज़ में, चाहे डोमेस्टिक हो, प्राइवेट हो, इंटरनेशनल हो, गवर्नमेंट हो, कहीं पर भी जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब फ्रेंड्स आप अपने बारे में बताएं। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स, क्योंकि इंग्लिश के बढ़ते दौर में हर जगह जो आपका इंट्रोडक्शन होता है मोस्टली इंग्लिश में होता है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें अपने दिमाग में, अपने माइंड में रखने होते हैं, और उसी प्रेजेंस ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग हमें अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन देना होता है। तो आज स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक है पर्सनल इंट्रोडक्शन। और फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पर्सनल इंट्रोडक्शन, हमारा यही आज का टॉपिक है। हम अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि जब भी आप कभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं फ्रेंड्स, आज की डेट में इंटरनेशनल कंपनियों का दौर है, और यहाँ पर चाहे आप बीपीओ इंडस्ट्री में जाएं, चाहे केपीओ इंडस्ट्री में जाएं, चाहे जहाँ जाएं, आपको टेक्निकल फील्ड हो या नॉन टेक्निकल फील्ड हो, वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है फ्रेंड्स। और इंग्लिश में सबसे पहले आपसे जो पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता क्या फ्रेंड्स? जब भी कभी हम इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो हमसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे कॉमन होते हैं, लेकिन सबका जवाब लगभग एक होता है। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपसे पूछा जा सकता है प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताएं। या यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, प्लीज़ गिव मी योर इंट्रोडक्शन। यही तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप अपने बारे में बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान दें फ्रेंड्स, प्लीज़ गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप संक्षिप्त रूप में अपने आप के बारे में बताएं। तो क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सबका एक ही आंसर है, वो आंसर है पर्सनल इंट्रोडक्शन। तो क्या होता है फ्रेंड्स पर्सनल इंट्रोडक्शन, और कैसे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, और कैसे इंटरव्यूअर के ऊपर अपना इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं, आइए इसके बारे में सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स, हमारा इंट्रोडक्शन हमसे शुरू होता है, मतलब अपने नाम से शुरू होता है फ्रेंड्स। तो लगभग 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और अगर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पर्सनल इंट्रोडक्शन, दूसरा है फैमिली बैकग्राउंड। जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है इसमें सब कुछ आ जाता है, आपके बारे में, आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, आपके एम के बारे में, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में, जो अभी 1 बाय 1 हम सब कुछ देखने वाले हैं। फैमिली बैकग्राउंड में आता है फ्रेंड्स अपने फैमिली के बारे में, कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशंस, मेंबर्स की पोजीशंस, इन सबको बताना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल इंट्रोडक्शन की। शुरू होता है पॉइंट नंबर 1, कैंडिडेट नेम। लेट अस सपोज आपका नाम राहुल है, पंकज है, आमिर है, कुछ भी आपका नाम है, तो आपने बोला कि गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ राहुल। फ्रेंड्स, एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इंग्लिश में, जैसे हिंदी में हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में भी विश किया जाता है। जब भी आप किसी इंटरव्यूअर के केबिन में एंट्री करते हैं तो उससे पहले आपको टाइमली देखना है। अगर मॉर्निंग का समय है तो गुड मॉर्निंग सर, दोपहर का गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप अकॉर्डिंगली विश करेंगे। उसके बाद फिर आप शुरू करते हैं, आप अपना नाम शुरू करते हैं कि सर माय नेम इज़ राहुल। और सेकंड क्वेश्चन जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है कैंडिडेट रेजिडेंस। तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू गाज़ियाबाद, आई बिलोंग टू नोएडा, आई बिलोंग टू मुंबई, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 2 पॉइंट पर बात किया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप बोलेंगे आई एम और माय नेम इज़, ये 2 चीज़ कॉमनली यूज़ की जाती हैं। माई सेल्फ को हम मोस्टली टेक्निकली इग्नोर करते हैं, तो हम बोलेंगे माई नेम इज़ और आई एम, उसके बाद आई बिलोंग टू। एक गलती फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 2 में लोग करते हैं
आई के साथ बिलोंग्स का यूज़ करते हैं जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो इसलिए आप बोलेंगे आई बिलोंग टू, नॉट आई बिलोंग्स टू। तो ध्यान रखिएगा, आपको बोलना है आई बिलोंग टू दिल्ली। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप गांव का नाम लेंगे, जैसे आई बिलोंग टू रामपुर। उसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट दिस वन, फिर आप अपना स्टेट बताएंगे फ्रेंड्स। और अगर आप किसी बड़े महानगर में रह रहे हो तो आप सीधे महानगर का नाम, चाहे आई बिलोंग टू नोएडा। ठीक है फ्रेंड्स, अब पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन का जो हमारा अगला पॉइंट है, हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की। पॉइंट नंबर 3 आता फ्रेंड्स आपके स्कूलिंग क्वालिफिकेशन के बारे में। पॉइंट नंबर 3 स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कैंडिडेट स्कूलिंग क्वालिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, स्कूलिंग क्वालिफिकेशन मतलब कि आपने अपनी स्कूलिंग कब की है, कहाँ से की है, ठीक है, कौन से सन में करी है। तो बोलने का जो सेंटेंस का आपका तरीका है फ्रेंड्स, क्योंकि कर चुके हो तो ऑब्वियस सी बात है पास्ट में बताओगे आप। तो आई डिड या आई पास्ड, आप दोनों सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई डिड माई 10th स्टैंडर्ड या 10th क्लास। I did my 10th standard in year 2015 and I also passed my 12th standard in year 2017। ठीक है, जो भी सन हो, ईयर हो, आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। हो सकता है कि आप स्कूलिंग करके अभी ग्रेजुएशन में आए हो सकता है कि आप स्कूलिंग कर रहे हों। तो आपको अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, आप 10th में हैं तो सर आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, मैं 12th में हूँ सर आई एम 12th स्टैंडर्ड। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सर आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। तो पॉइंट नंबर 3 के बाद सीधे आता है फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कैंडिडेट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि आप पढ़ाई में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। अगर कर लिया है तो आई डिड और कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन ईयर 2020। अगर फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आप डिड की जगह, पास्ट कंप्लीटेड की जगह आप परसुइंग वर्ड का यूज़ करेंगे। तो आई एम डूइंग या आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई। तो हमने 4 पॉइंट की बात की, अबाउट योर नेम, अबाउट योर रेजिडेंस, अबाउट योर स्कूलिंग क्वालिफिकेशन, अबाउट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। नाउ वी आर मूविंग अहेड फ्रेंड्स। अब पॉइंट नंबर 5th और 6th की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 एंड 6 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है फ्रेंड्स। हमने आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपको थोड़ा ईजी हो समझने में, छोटे छोटे पॉइंट्स हमने बना दिए हैं कि एग्जैक्टली बोला क्या जाता है, आपको बोलना क्या चाहिए। तो पॉइंट नंबर 5 में फ्रेंड्स, कैंडिडेट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब कि आपने ऐसा क्या किया हुआ है जो आपको, आपके स्किल को, आपके टैलेंट को शो करता है। स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स मोस्टली जॉब ओरिएंटेड होती हैं। तो इसलिए क्या ऐसा कुछ आपने कर रखा है जिससे कि आपके जॉब में हेल्पफुल है। तो आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप बता सकते हैं जो भी आपने किया। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने स्क्रीन पर लिखा है कि सर अबाउट माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आई डिड या आई हैव डन 1 year डिप्लोमा इन IT नेटवर्किंग। मैंने नेटवर्किंग की फील्ड में IT टेक्नोलॉजीज में 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो भी आपने स्पोर्ट्स में कुछ किया हो, आपने गेम में कुछ किया हो, जो कुछ भी आपने किया हो, आपके पेंटिंग, ड्राइंग, जो कुछ भी आपने कुछ, अगर वो कैरियर ओरिएंटेड है तो फ्रेंड्स वो प्रोफेशनल में आएगा। अब पॉइंट नंबर 6 के ऊपर देखते हैं, कैंडिडेट एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटी। एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटी का मतलब आपके पास एडिशनल नॉलेज क्या है। जो भी हमारे पास एडिशनल नॉलेज है वो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है। जैसे आई एम गुड एट पेंटिंग, आई एम गुड एट ड्राइंग, आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट डांसिंग। तो जो कुछ भी आपका एक्स्ट्रा करिकुलम है वो पॉइंट नंबर 6 में कवर होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने 6 पॉइंट्स कवर किए। पहला नेम हमने कवर किया, दूसरा हमने रेजिडेंस कवर किया, फिर हमने स्कूलिंग क्वालिफिकेशन की बात करी, फिर हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करी, फिर हमने बात किया प्रोफेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की। अब हम फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 7 और 8 की बात करते हैं। स्क्रीन पर साफ साफ डिस्प्ले हो रहा है, कैंडिडेट वर्क एक्सपीरियंस। कैंडिडेट वर्क एक्सपीरियंस का मतलब है कि क्या आपने कहीं जॉब किया हुआ है, आपने ऐसा क्या किया हुआ है कि आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अगर है तो बताना है, नहीं है तो सिंपल फ्रेंड्स बोलना है आई एम फ्रेशर, आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर है तो आप बता सकते हैं सर आई हैव 1 year वर्क एक्सपीरियंस, आई हैव 2 year वर्क एक्सपीरियंस। जो है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बतानी है। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, कैंडिडेट हॉबीज़। आपकी हॉबी क्या है। कैंडिडेट हॉबीज़ मीन्स कि आपकी रुचि क्या है। अबाउट माई हॉबी,
आई लाइक टू प्ले, आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक ड्राइंग। इस तरीके से फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपने कैंडिडेट हॉबी के बारे में। तो लगभग 7 पॉइंट्स पर हम बात कर चुके हैं अबाउट माई हॉबी, अबाउट कैंडिडेट वर्क एक्सपीरियंस। तो ये हमारे 7 और 8 पॉइंट हैं जो अभी हमने किए हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10, कैंडिडेट एम ऑफ लाइफ। आपका मिशन क्या है फ्रेंड्स, आपका विजन क्या है लाइफ का, ये आपको बताना है। एम ऑफ लाइफ, आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ सोशल वर्कर, आई वांट टू बिकम पॉलिटिशियन। तो जो कुछ आपने प्लान किया हुआ है अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर एम, मिशन, वो आपको पॉइंट नंबर 9 में बताना है। और पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं फ्रेंड्स, कैंडिडेट पॉजिटिव स्ट्रेंथ एंड नेगेटिव पॉइंट। ये थोड़ा मायने रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना है कि कैंडिडेट पॉजिटिव स्ट्रेंथ नेगेटिव पॉइंट बहुत सोच करके फ्रेंड्स। पॉजिटिव में जो कुछ एक्स्ट्रा आपके पास है, जैसे आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पंक्चुअल, आई फोकस ऑन माई वर्क, ये सब तो आपका पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव के ऊपर फ्रेंड्स नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड याद रखना फ्रेंड्स, बहुत ध्यान देने वाली बात है। कभी भी हमें ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं बताना है जो कि हमारी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट जनरेट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा जल्दी आ जाता है। आई एम इजी गोइंग पर्सनैलिटी, बहुत जल्दी इजली ट्रस्ट कर लेते हैं। आई एम वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन। तो इस तरीके की बातें नहीं करना है। तो आपको अपने पॉजिटिव और नेगेटिव को बहुत ही सोच समझ करके बताना है। तो ये लगभग 10 पॉइंट हमने डिस्कस किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन को लेकर के फ्रेंड्स। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, रिवीजन करना है और सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको अपना इंट्रोडक्शन बैठ करके बनाना है। अब बात करते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मायने रखता है, कैंडिडेट फैमिली बैकग्राउंड। कैंडिडेट फैमिली बैकग्राउंड फ्रेंड्स 3 पॉइंट बेसिकली कॉमन होते हैं, कैंडिडेट फादर, कैंडिडेट मदर एंड कैंडिडेट सिबलिंग डिटेल्स। तो कैंडिडेट फादर्स में फ्रेंड्स फादर नेम एंड हिज ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। माय फादर नेम इज़ दिस वन, जो कुछ भी आपके फादर का नाम है। माय फादर इज़ अ ग्रेजुएट, ठीक है, माय फादर इज़ ग्रेजुएट, माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन। तो मेरे पिताजी क्या हैं, बिजनेसमैन है। माय फादर इज़ डूइंग जॉब, माय फादर इज़ एन इंजीनियर। तो जो कुछ भी है आप उनका क्वालिफिकेशन बताएंगे, आप प्रोफेशन बताएंगे और आप अपने फादर का नाम बताएंगे। ये तो बताना है। माय फादर इज़ पोस्ट ग्रेजुएट, माय फादर इज़ ग्रेजुएट, जो कुछ भी किया हुआ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम मदर की, कैंडिडेट मदर्स पोजीशन। माय मॉम इज़ हाउसवाइफ, माय मॉम इज़ सिंपल हाउसवाइफ, माय मॉम इज़ सोशल वर्कर, ठीक है, माय मॉम इज़ अ डॉक्टर। तो जो कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, सिबलिंग डिटेल्स। सिबलिंग डिटेल्स में फ्रेंड्स हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। तो मेरे 4 भाई बहन हैं, आपके कितने भी ब्रदर सिस्टर्स हैं, सारी डिटेल आपको एग्जैक्टली बताना। जैसे आई हैव 1 यंगर ब्रदर, आई हैव 1 एल्डर सिस्टर। तो जो कुछ भी सिबलिंग डिटेल्स है फ्रेंड्स, तो आपको सिबलिंग्स के बारे में बताना है कि मेरे कितने भाई बहन हैं और वो क्या करते हैं एग्जैक्टली। आप ये बता सकते हैं कि माई यंगर ब्रदर ही इज़ स्टडिंग या ही इज़ डूइंग जॉब, माई एल्डर सिस्टर शी इज़ ऑलरेडी मैरिड और शी इज़ डूइंग हर जॉब और बिजनेस। इस तरीके से आपको सब कुछ क्लैरिफाई करना है। तो फ्रेंड्स एंट्रो इंग्लिश में आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं हिंदी से इंग्लिश आसानी से बोलना। तो बने रहिए हमारे साथ और लगातार फ्रेंड्स आप एंट्रो इंग्लिश एकेडमी का, आप एंट्रो ग्रुप का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल स्टडीज़ कम्युनिकेशन के साथ साथ फ्रेंड्स कई सारे प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर एंट्रो ग्रुप की डिटेल दी हुई, आप कभी भी किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर से जा कर के सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंट्रो इंग्लिश के साथ और सीखते रहिए हिंदी से आसानी से इंग्लिश बोलना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।